वेलकम स्टूडेंट। आज के इस ई क्लास में आपका फिर से स्वागत है जामनीकांत बीएड कॉलेज के ई क्लास में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं पैवलोव की थ्योरी की, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी के बारे में कि उनका सिद्धांत क्या है। तो उनके सिद्धांत के पहले हम चर्चा कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग आए हैं उनके प्रयोग पे कि पैवलोव ने किस पर अपना प्रयोग किया और प्रयोग के प्रथम चरण में यानी फर्स्ट स्टेज में जो है उन्होंने क्या किया। जैसा कि आपको आइए देखते हैं, यहाँ पे ये है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पैवलोव। रिवाइज कर रहे हैं दोबारा से कि हम लोग पढ़ रहे हैं किसको, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पैवलोव। ठीक है, तो पिछला क्लास में हम लोगों ने जाना कि पैवलोव का प्रयोग जो है वो किस पे आधारित है। उन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया, कुत्ते पर किया। कितने चरणों में किया, 3 चरण में किया। तो प्रथम चरण यानी फर्स्ट स्टेज में जो है वो भोजन और लार यही तो जो है वो रखा गया था और उसके आधार पे जो है वो देखा गया कि लार कैसे गिरता। भोजन क्या होता है, एक स्वाभाविक उद्दीपक है, यानी कि वो जो स्टिमुलस है वो स्वाभाविक है जो आदमी सामने में रखता है, और लार जो है वो भी क्या है, स्वाभाविक क्रिया, रिस्पॉन्स जब हम करते हैं भोजन को देख के लार का टपकना, ये एक स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो कल हम लोग उसके बारे में पढ़े थे कि स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उत्तेजक क्या है और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है। ये यहाँ क्लियर हो गया आप लोगों का कि भोजन यहाँ पे क्या है, स्वाभाविक उत्तेजक, और यहाँ पे लार का टपकना स्वाभाविक अनुक्रिया है, यानी यूसीएस एंड यूसीआर। आज दूसरे स्टेज में हम लोग जानेंगे कि इसके बीच में यानी यूसीएस एंड यूसीआर के बीच में किसी और चीज़ को जोड़ करके अगर उसी क्रिया को किया जाता है तो हम क्या कहते हैं। आइए जानते हैं कि सेकेंड स्टेज जो है इसका यानी द्वितीय चरण में क्या है, यहाँ पे सीएस, ये सीएस जो है ये कंडीशनल स्टिमुलस कहलाता है, इसे रखा गया है। पहले के स्टेज में सिर्फ भोजन और लार था, दूसरा स्टेज में घंटी को जोड़ा गया है। ये देखिए यहाँ पे घंटी से जोड़ा गया है, प्लस किया गया है। ठीक है, तो इस चरण में जो है अस्वाभाविक उद्दीपन यानी ये जो घंटी है, ये बेल जो है, ये यहाँ पे अस्वाभाविक उद्दीपन है। पहला स्टेज में हम लोगों ने जाना स्वाभाविक उद्दीपन के बारे में, अब हम यहाँ पे जानेंगे अस्वाभाविक उद्दीपन के बारे में। तो ये जो घंटी है ये यहाँ पे अस्वाभाविक उद्दीपन है, इसे हम लोग अनुकूलित उद्दीपन, अनुबंधित उद्दीपन कहते हैं या कंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, हिंदी अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग जो है वो इंग्लिश भी देख लिया करिए कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अनुकूलित उद्दीपन या अनुबंधित उद्दीपन क्या है, घंटी। देखिए यहाँ मैंने लिखा है घंटी। इसके साथ में स्वाभाविक उद्दीपन यानी भोजन प्रस्तुत किया जिसके प्रति कुत्ते ने स्वाभाविक अनुक्रिया भी किया। अब हम आते हैं, ये समझने वाली बात ये है कि सब फर्स्ट स्टेज में हमने देखा कि भोजन देने के बाद जो है कुत्ता लार को टपकाता है, यानी स्वाभाविक उद्दीपन स्टिमुलस जब हमने दिया तो स्वाभाविक रिस्पॉन्स हमें मिला। दूसरे स्टेज में क्या किया उन्होंने कि बेल को जो है उसके साथ में कोरिलेट कर दिया, यानी बेल को जोड़ दिया गया है। तो पहले बेल का बजा, फिर जाके भोजन दिया गया, उसके बाद लार टपका, यानी जो लार टपकना एक स्वाभाविक अनुक्रिया था जो कि केवल स्वाभाविक स्टिमुलस को देख करके होता था, दूसरे स्टेज में जो है वो कृत्रिम इस उद्दीपक को देख करके भी होने लगा, यानी कि घंटी की आवाज़ के साथ में जब भोजन को दिया गया तब जाकर कुत्ता का लार टपकना शुरू हुआ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो स्वाभाविक ये क्रिया है, लार जो है ये स्वाभाविक क्रिया है, ये अस्वाभाविक उद्दीपक से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये यहाँ पर आते हैं, हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि घंटी के साथ स्वाभाविक उद्दीपन भोजन प्रस्तुत किया, यानी घंटी बजा, भोजन दिया, तब लार का टपकना शुरू हुआ। तो यहाँ पे जो है स्वाभाविक उद्दीपन भोजन जब प्रस्तुत किया जिसके प्रति कुत्ते ने स्वाभाविक अनुक्रिया किया, यानी लार का टपकना स्वाभाविक अनुक्रिया है। ये जो है यही कॉन्सेप्ट है, यानी बीच में बेल को जोड़ा गया है। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। घंटी है पहला, सेकंड भोजन और थर्ड लार का टपकना, यानी यहाँ पर जो है आपका घंटी अस्वाभाविक उत्तेजक है। ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीएस जानते हैं, सीएस कहते हैं। और भोजन क्या है, स्वाभाविक उत्तेजक, जिसे हम लोग यूसीएस कहते हैं। ठीक है, और लार का टपकना जो है वो स्वाभाविक अनुक्रिया। इसको एक बार फिर से बता दें, सीएस यानी कंडीशनल स्टिमुलस,
ठीक है। और स्वाभाविक उत्तेजक को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CS बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है कंडीशनल स्टिमुलस। उसके बाद जो है आता है सेकंड में भोजन। ये क्या है? स्वाभाविक उत्तेजक है। इसको हम लोग अनकंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं, यानी स्वाभाविक उत्तेजक। और स्वाभाविक अनुक्रिया जो रिस्पॉन्स करते हैं उसको अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि जब हम स्वाभाविक क्रिया करते हैं, स्वाभाविक अनुक्रिया करते हैं और फिर जो है किसी दूसरे चीज़ के साथ में जोड़ करके वही अनुक्रिया होता है, तो उसे हम लोग अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे आपका सेकेंड स्टेज है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्ड स्टेज के बारे में जानेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और पैवलव का एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इन पूरी चीज़ों से आपको ये 2 स्टेज में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट स्टेज में किस तरह से जो है वो 2 चीज़ों को प्रमुखता दिया गया है, सेकेंड स्टेज में ये बीच में जो है इस घंटी को जोड़ा गया है, और उसके बाद भी वही अनुक्रिया यानी वही रिस्पॉन्स हम लोगों को मिल रहा है। बस यही है इसमें फ़र्क कि इस तरह से हम कैसे सीखते हैं किसी भी चीज़ को जोड़ करके। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।